हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, मैं हूं इनाम लाल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहला जैसे हम लोग बोलते हैं, अब मैं बोलूँगा लिसन टू मी केयरफुली, कि मुझे गौर से सुनो। तो सबसे पहले यहीं से ले लेते हैं। तो लिसन टू मी, मुझे सुनो। तो लिसन जो वर्ड है वो टू प्रीपोजिशन के साथ उसके साथ यूज़ होता है। इसी तरह जैसे लिसन टू हिम, लिसन टू हर, ये हो गया। जैसे टीचर कहती लिसन टू मी। अब है हमारा नेक्स्ट, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखो। तो गाइज, लुक जो वर्ड है वो एट के साथ यूज़ होता है, प्रीपोजिशन एट के साथ। लुक एट मी, लुक एट हर, उसको देखो। तो ये है गाइज हमारा प्रीपोजिशन। अब हम जो बोर्ड पे है उस पर प्रैक्टिस करते हैं। ओके गाइज, तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है आई एम गुड ब्लैंक है इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। नेक्स्ट है हमारा आई एम बैड ब्लैंक है मैथमेटिक्स, कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ और मैं मैथमेटिक्स में बेकार हूँ। तो इसके लिए क्या प्रीपोजिशन आएगा? तो गाइज, यहाँ पर गुड के साथ आएगा हमारा प्रीपोजिशन एट, और यहाँ पर हमारा आएगा सेकंड वाले में प्रीपोजिशन इन। तो गाइज, आप अपने माइंड में ये रूल रखिए कि गुड जो वर्ड है वो एट प्रीपोजिशन उसके साथ यूज़ होता है और बैड वर्ड के साथ इन प्रीपोजिशन यूज़ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ही डाइड ब्लैंक है कैंसर, कि वो कैंसर से मर गया। ठीक है। नेक्स्ट है ही डाइड ओवर ईटिंग, वो ज़्यादा खाने की वजह से मर गया। तो गाइज, यहाँ पर अपने माइंड में पहला वाला जो है ही डाइड, तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? ऑफ। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गया। नेक्स्ट है ही डाइड ओवर ईटिंग, वो ज़्यादा खाने की वजह से मर गया। तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? फ्रॉम। तो गाइज, जब भी कोई इंसान मरेगा, अगर वो बीमारी की वजह से मर रहा है तो हमारा प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर की वजह से मर गया। लेकिन अगर किसी और सडन कॉज की वजह से या किसी और वजह से मरता है तो उसके लिए हमारा प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होता है। ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, वो ज़्यादा खाने की वजह से मर गया। इतना क्लियर हुआ? ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। चाइना अटैक्ड ब्लैंक है इंडिया, कि चाइना ने इंडिया पर हमला कर दिया। तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन आ सकता है? तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्रीपोजिशन आएगा ऑन, चाइना ने इंडिया पर हमला किया, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया। लेकिन गाइज, अटैक वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। अटैक वर्ड के साथ, इसको आप याद रखना पड़ेगा, कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? चाइना अटैक्ड इंडिया, कि चाइना ने इंडिया पर हमला किया। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री, कि चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। चिड़ियाँ पेड़ पर बैठी हैं। तो बर्ड्स आर सिटिंग द ट्री, तो यहाँ पे क्या प्रीपोजिशन आएगा? पेड़ पर। तो आप सोचेंगे ऑन आएगा, अपॉन आएगा, लेकिन गाइज नहीं, बल्कि प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, कि चिड़ियाँ जो हैं वो पेड़ पर बैठी हैं। तो चिड़ियाँ जो बैठती हैं ना, वो पेड़ के अंदर बैठती हैं, ना कि पेड़ के एकदम ऊपर नहीं बैठती हैं। तो प्रीपोजिशन क्या यूज़ होता है? इन यूज़ होता है। लेकिन जब ब्रांच पर बैठने की बात आएगी कि चिड़ियाँ ब्रांच पर बैठी हैं, तो हमारा प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होगा। अदरवाइज जो चिड़ियाँ रहती हैं वो पेड़ के अंदर बैठती हैं, तो इस वजह से प्रीपोजिशन क्या यूज़ होता है? इन यूज़ होता है। इस तरह से आपको याद रहेगा कि प्रीपोजिशन इन यूज़ होगा। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। नेक्स्ट है हमारा अमन इज़ जूनियर मी, कि अमन मुझसे जूनियर है। अमन मुझसे जूनियर है। तो आप दिमाग लगाइए क्या प्रीपोजिशन यूज़ हो सकता है। तो आप सोचेंगे जूनियर देन मी, सोचेंगे हो सकता है, या जूनियर फ्रॉम मी, मुझसे। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या प्रीपोजिशन यूज़ होता है? अमन इज़ जूनियर टू मी, टू मी। तो ये हो गया हमारा टू मी। तो अमन इज़ जूनियर टू मी। तो गाइज, ये हमारे 7 सेंटेंसेस हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वी सी आइज़, कि हम आँखों से देखते हैं। तो यहाँ पर आँखों से, तो आप सोचेंगे फ्रॉम आएगा,
या बाई आएगा, लेकिन गाइस ऐसा नहीं है। वी सी क्या आएगा प्रीपोजिशन? विद, वी सी विद आइज, कि हम आंखों से देखते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो क्या यूज होगा? हमारा विद यूज होगा। क्या यूज होगा? विद यूज होगा। जैसे हम नाक से सूंघते हैं, हम कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तो सबके साथ प्रीपोजिशन विद यूज होगा। वी सी विद आइज। नेक्स्ट हमारा आई एंटर्ड ब्लैंक द रूम, कि मैं रूम में दाखिल हुआ। तो आप सोचेंगे कि इन आएगा, आई एंटर्ड इन द रूम, इनटू द रूम, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, बल्कि क्या प्रीपोजिशन यूज हो यहाँ पर? इंटर वर्ड के साथ। रूल याद रखिए कि इंटर वर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। इंटर जैसे अटैक वर्ड के साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है, इंटर के साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। ये वर्ड्स आपको याद रखना पड़ेंगे, तभी आप सही से लगा पाएंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा आई एम एंग्री यू, कि मैं तुमसे गुस्सा हूं। ठीक है, और अगला है कि आई एम एंग्री अमन्स बैड कंडक्ट, कि मैं अमन के बुरे कंडक्ट से गुस्सा हूं। तो गाइस यहाँ पर क्या दोनों में सेम आएगा? क्या प्रीपोजिशन आएगा? गाइस दोनों में सेम नहीं आएगा, बल्कि यहां पर आएगा हमारा आई एम एंग्री विद यू, कि मैं तुमसे गुस्सा हूं, और आई एम एंग्री एट अमन्स बैड कंडक्ट, कि मैं अमन के बुरे कंडक्ट से गुस्सा हूं। तो गाइस रूल आप अपने माइंड में ये रखिए कि जब एंग्री, जब कोई गुस्सा होगा किसी इंसान से, तो वहां पर प्रीपोजिशन विद यूज होगा। आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं। ठीक है, और जब किसी मैटर के साथ गुस्सा होने की, नाराज होने की बात आएगी, तब प्रीपोजिशन एट यूज होगा। आई एम एंग्री एट अमन्स बैड कंडक्ट, कि मैं अमन के बैड कंडक्ट से गुस्सा हूं, से नाराज हूं। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा थैंक यू फॉर थिंकिंग मी, ब्लैंक के बीच में, कि मेरे बारे में सोचने के लिए आपका शुक्रिया। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? मेरे बारे में वर्ड देख के हम लोग अबाउट लगा देते हैं, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है। तो थिंक वर्ड के साथ क्या यूज होता है? प्रीपोजिशन ऑफ। थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, कि मेरे बारे में सोचने के लिए आपका शुक्रिया। हम लोग इसी तरह बोलते हैं डोंट थिंक ऑफ हर, उसके बारे में मत सोचो। तो थिंक वर्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज होगा। नेक्स्ट, आई प्रीफर टी कॉफी, कि मैं टी को ज़्यादा पसंद करता हूं किससे? कॉफ़ी से। तो हम लोग क्या प्रीपोजिशन, बहुत से लोग फ्रॉम यूज़ कर देते हैं, देन वर्ड अगर ब्लैंक रहता है तो देन वर्ड यूज़ कर देते हैं, लेकिन क्या रहेगा हमारा? आई प्रीफर टी। तो प्रीफर वर्ड के साथ हम टू प्रीपोजिशन यूज होता है, प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पर चाय को तरजीह देता हूं, यानी मैं कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पसंद करता हूं। तो आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। ओके गाइज, तो प्रीफर के साथ क्या? टू। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है ये गाइज, माइंड में रखना कि प्रीफर के साथ टू प्रीपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा आई वॉन्ट टू टॉक यू, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आम लैंग्वेज में हम लोग, आम जब हम बातचीत करते हैं, डिस्कशन में हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। हम लोग टॉक वर्ड के साथ विद यूज़ करते हैं कि आई वॉन्ट टू टॉक विद यू, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन टॉक वर्ड के साथ क्या यूज़ होता है? प्रीपोजिशन टू। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा आई पास्ड द जंगल, ब्लैंक है, कि मैं जंगल से गुजरा। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? फ्रॉम यूज़ कर देते हैं, आई पास्ड फ्रॉम द जंगल। अब सोचिए क्या यूज़ हो सकता है? तो गाइज अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं इसके यूज़ करने में। तो आता है आई पास्ड थ्रो, THR, क्या आएगा गाइज? आई पास्ड थ्रो द जंगल, कि मैं जंगल से होकर के गुजरा। ओके गाइज, तो आप इसको अपने माइंड में अच्छे से याद रखिए कि आई पास्ड थ्रो द जंगल, मैं जंगल से गुजरा। नेक्स्ट है हमारा आई थैंक ब्लैंक है गॉड, कि मैं गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ, गॉड को धन्यवाद बोलता हूँ। तो या फिर आई थैंक यू, कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो थैंक वर्ड के साथ गाइज प्रीपोजिशन हमारा क्या यूज़ होता है? टू यूज़ होता है। तो ये तो आप यूज़ कर लेंगे, आई थैंक टू गॉड, ये तो बोलते ही हैं हम लोग कि मैं गॉड का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है आई एम थैंकफुल ब्लैंक यू, कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? तो ज़्यादातर स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो क्या यूज़ करते हैं?
वो डिस्कशन करते हुए या फिर लिखते हैं तब वो क्या यूज़ करते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर यू यूज़ करते हैं, फॉर यू, कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन गाइज यहाँ पर भी आई एम थैंकफुल टू यू, टू प्रीपोजिशन यूज़ होता है, आई एम थैंकफुल टू यू। नेक्स्ट है हमारा कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट, कि क्या तुम इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अक्सर लोग क्या है अबाउट यूज़ कर देते हैं, सोचते हैं कि इस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन करना है तो अबाउट वर्ड का यूज़ होगा, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, बल्कि एक्सप्लेन वर्ड के साथ ये भी अटैक और इंटर वर्ड की तरह है, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम क्रॉस का निशान मार देते हैं। कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट, कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस पॉइंट, क्या तुम इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ये हमारा यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा इंस्पाइट ब्लैंक है बीइंग इल, कि बीमार होने के बावजूद आई अटेंडेड पार्टी, कि मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने पार्टी अटेंड की। तो बीमार होने के बावजूद, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा प्रीपोजिशन ऑफ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आई अटेंडेड पार्टी, कि बीमार होने के बावजूद मैंने पार्टी अटेंड की। लेकिन यहाँ पर डिस्पाइट ब्लैंक है बीइंग इल आई अटेंडेड पार्टी, कि डिस्पाइट वर्ड के साथ क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर गाइज आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो डिस्पाइट वर्ड के साथ कोई भी यूज़ नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट डिस्पाइट बीइंग इल। इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखिए कि इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज़ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज़ होता है, वरना आप गलती कर देंगे, ऑफ इसके साथ भी यूज़ कर देंगे। तो इंस्पाइट ऑफ बीइंग इल आई अटेंडेड पार्टी, डिस्पाइट बीइंग इल आई अटेंडेड पार्टी। ओके गाइज, इस तरह से यूज़ होगा। नेक्स्ट है हमारा कि ही इज़ हार्ड ब्लैंक है हियरिंग, कि उसे मुश्किल से सुनाई देता है, यानी उसे कम सुनाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि हार्ड ऑफ यूज़ होता है, हार्ड ऑफ हियरिंग, ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, कि उसे कम सुनाई देता है। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हमारा डू यू एग्री ब्लैंक है मी, कि क्या तुम मुझसे सहमत हो। और इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, उसका अगला सेंटेंस है आई एग्री दिस मैटर, कि मैं इस मैटर से सहमत हूँ। तो गाइज यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, तो गाइज पहले सेंटेंस में डू यू एग्री विद यूज होगा, क्या यूज होगा, डू यू एग्री विद मी, क्या तुम मुझसे सहमत हो। और दूसरे सेंटेंस में क्या यूज होगा, आई एग्री इन यूज होगा, प्रीपोजिशन इन। तो जब भी पर्सन के साथ बात आएगी तो प्रीपोजिशन एग्री के साथ जो यूज होगा वो होगा हमारा विद, कि क्या तुम मुझसे सहमत हो, क्या तुम मुझसे सहमत हो। तो क्या मतलब होगा कि डू यू एग्री विद मी, पर्सन के साथ आया मी, तो इस वजह से विद यूज हुआ। लेकिन अगले सेंटेंस में इन यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि मैटर की बात आई है कि मैं इस मामले में सहमत हूँ, इस मामले से सहमत हूँ। तो आई एग्री इन दिस मैटर, कि मैं इस मामले से सहमत हूँ। ओके गाइज, तो जब पर्सन के साथ आएगा तो विद, वैसे मैटर के साथ आएगा तो इन यूज होगा। अब नेक्स्ट है हमारा अनम इज जेलस रवीनाज ब्यूटी, कि अनम जो है वो रवीना की ब्यूटी से हसद करती है, जलती है। तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन यूज होगा, तो गाइज अनम इज जेलस, तो प्रीपोजिशन जेलस वर्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज होगा ऑफ, जेलस ऑफ रवीनाज ब्यूटी, कि अनम जो है वो रवीना की ब्यूटी से जलती है। ओके गाइज, तो यहां पर हमारा जेलस वर्ड के साथ क्या यूज हुआ, हमारा ऑफ। उसके बाद है योर पेन इज इंफीरियर माइन, कि तुम्हारा पेन मेरे पेन से क्या है, घटिया है, कमतर है, ठीक है, नीच है। तो यहां पर जब इंफीरियर की बात आई है तो देन यूज नहीं होगा, ये फ्रॉम यूज नहीं होगा, बल्कि क्या यूज होगा, टू, योर पेन इज इंफीरियर टू माइन, कि तुम्हारा पेन मेरे पेन से कमतर दर्जे का है। नेक्स्ट है हमारा ही इज श्योर हिज सक्सेस, कि वो उसे अपनी सक्सेस के बारे में पूरा यकीन है, वो श्योर है अपनी सक्सेस के बारे में। तो यहां पर क्या यूज होगा, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ, ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, कि वो अपनी सक्सेस के बारे में उसे पूरा यकीन है, वो श्योर है। नेक्स्ट है हमारा शी मे बी सरप्राइज्ड द न्यूज, कि वो इस न्यूज से खुश हो सकती है। तो सरप्राइज वर्ड के साथ हम क्या यूज करेंगे, प्रीपोजिशन एट, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा हमारा एट, शी मे बी सरप्राइज्ड एट द न्यूज, कि वो इस खबर से खुश हो सकती है। लास्ट है हमारा
ही इज डेजिरियस ब्लैंक है, उसके बाद है विजिटिंग न्यूयॉर्क, कि वो इच्छुक है न्यूयॉर्क घूमने का, न्यूयॉर्क विजिट करने का वो ख्वाहिशमंद है। तो क्या आएगा हमारा, ही इज डेजिरियस ऑफ, प्रीपोजिशन क्या यूज होगा हमारा डेजिरियस के साथ, ऑफ, ही इज डेजिरियस ऑफ विजिटिंग न्यूयॉर्क, कि वो न्यूयॉर्क घूमने का इच्छुक है। ओके गाइस, तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, सी यू, थैंक यू।